जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आधारित है संतत आवेश वितरण और गाउस के नियम पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर संतत आवेश वितरण किसे कहा जाता है। अभी तक हमने फिजिक्स में विविध आवेशों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि ये Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, इस तरह के आवेशों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे कार्यों के लिए विविध आवेश जैसे Q1, Q2, Q3 है, इस रूप में कार्य करना क्या होती है, व्यवहारिक नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक संतत आवेश वितरण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं मान लो कोई पृष्ठ लेते हैं, उस पृष्ठ में एक अल्प भाग लेते हैं, है ना, अल्प भाग ds लेते हैं। अगर मान लो उस ds में अगर आवेश वितरण मान लेते हैं कितना है, dq है, तो अगर इस ds क्षेत्रफल में आवेश कितना है, dq है, तो एकांक क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, एकांक क्षेत्रफल है ना, एकांक क्षेत्रफल पर मैं अगर आवेश की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, dq बटे ds हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना हो जाएगा, dq बटे ds। इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व या इसको कहा जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको दर्शाते हैं किससे हैं हम लोग, सिग्मा से। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर dq बटे हो जाएगा हम लोग का ds हो जाएगा। इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व या तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पृष्ठ लेता हूँ, है ना, एक पृष्ठ है, इसका एक छोटा सा भाग लेता हूँ ds। इस ds में देखता हूँ यहाँ पर जो कुल आवेश है वो कितना है, dq है। तो ds अगर क्षेत्रफल में कुल आवेश कितना है, dq है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश कितना होगा, dq बटे ds। तो हम लोग यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dq बटे ds। इसी को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आखिर कितना आवेश उपस्थित है इस पृष्ठ पर, इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व या तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अच्छा, ये तो पृष्ठ के रूप में है। अगर मैं मान लूँ ये हम लोग का पहला है पृष्ठ के रूप में। दूसरा अगर मैं मानता हूँ दोस्तों कि कोई एक रॉड है, जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड पर यहाँ पर चारों ओर आवेश वितरित है ना, आवेश वितरित है। तो अगर इस एक यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, l है ना, लंबाई कितनी है, l है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अल्प भाग, अल्प लंबाई dl की कल्पना करते हैं। तो मान लेते हैं इस dl लंबाई में कितना आवेश है, dq आवेश उपस्थित है ना। इस dl लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, dq आवेश उपस्थित है। माना dl लंबाई में आवेश कितना है, dq आवेश है, तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई में आवेश ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का dq बटे हो जाएगा हम लोग का dl। इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसको दर्शाते किससे हैं हम लोग, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, dq बटे हो जाएगा हम लोग का dl हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, dq बटे ds, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq बटे dl हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा, मान लेते हैं dv, एक v क्या है यहाँ पे, आयतन है ना। एक छोटे से आयतन में आवेश कितना है, dq आवेश है ना। dq आयतन में आवेश कितने हैं, सॉरी dv आयतन में आवेश कितना है, dq है। इसलिए एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का dq बटे dv, है ना। और इसको हम लोग दर्शाते हैं दोस्तों रो से, है ना। तो एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, dq बटे dl, और इसको बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व
या आयतनीय आवेश घनत्व इसको कहा जाता है। तो आयतनीय आवेश घनत्व को हम लोग किसे दर्शाते हैं, रो से। तो ये हो जाएगा dQ/dV हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखते हो कि हम लोग को 3 प्रकार के आवेश घनत्व मिलते हैं। एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं और जिसका मान कितना होता है dQ/dS। दूसरा होता है रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं और तीसरा होता है आयतनीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग रो से दर्शाते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके मात्रक की, तो अगर इसके मात्रक की बात करूँ दोस्तों, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर सिग्मा का जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा SI मात्रक, वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो आवेश बटे क्षेत्रफल, तो आवेश का क्या हो जाएगा कूलम्ब, क्षेत्रफल का कितना, मीटर स्क्वायर। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व की अगर मात्रक की बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो मात्रक हो जाएगा वो होगा कूलम्ब पर मीटर। तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं आयतनीय आवेश घनत्व की बात करूं तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा आपका कूलम्ब पर मीटर की घात 3 या कूलम्ब पर घन मीटर, है ना, कूलम्ब पर वर्ग मीटर, कूलम्ब पर मीटर और कूलम्ब पर घन मीटर। तो इस तरह से क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dQ/dS, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dQ/dL और आयतनीय आवेश घनत्व रो बराबर dQ/dV होता है। गॉस के अनुप्रयोग में इसका आपको यूज़ होने वाला है। अगर कहीं हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो वहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व के लेंगे, अगर वहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम लोग क्षेत्रीय आवेश घनत्व को लेंगे। तो इस तरह से हम लोग गॉस के अनुप्रयोग में इन आवेश घनत्व का यूज़ करते हैं। तो संतत आवेश घनत्व, संतत आवेश जो वितरण है, इसका यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि विविक्त आवेश के टर्म पर हम लोग बहुत सारे कार्य करना अव्यावहारिक होता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग सहारा लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं हम लोग आखिर गॉस का नियम क्या कहता है। तो गॉस के नियम के हिसाब से होता है क्या है दोस्तों, अगर मान लो हम लोग एक बंद पृष्ठ लेते हैं और इस जैसे कि एक गोला लेते हैं, इस गोले के मध्य बिंदु में हम लोग एक Q आवेश रखते हैं, है ना, जो कि धनावेश है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि इस धनावेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनेंगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है और ये जो क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, अभिलंबवत बाहर की होती है अगर ये धनावेशित है तो। और हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो गॉस के नियम के हिसाब से क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यहाँ पर कितना दिख रहा है हम लोगों को, क्यू, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, निर्वात में उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q है, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q/ε0। तो ये गॉस के नियम के हिसाब से होता है। अच्छा, अगर इसका निगमन की बात करें, इसकी डेरिवेशन की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पृष्ठ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर यहाँ पर कोई एक +Q आवेश यहाँ पर स्थित है। इस आवेश के कारण क्या होगा, चारों विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगे। अब मान लेते हैं कि इस गोले में एक हम लोग पृष्ठ भाग लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। तो इस ds भाग के क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। और तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर इस +Q आवेश के कारण इस अल्प भाग ds पर हम लोग पहले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ के लिए गणना करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखते हैं, मान लो ds पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ds पृष्ठ पर अगर कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग माने d फाई e मान लें, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, ये E सदिश डॉट ds सदिश होता है। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, E ds cos थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होती है दोस्तों, थीटा होती है हम लोग की E सदिश व ds सदिश की मध्य कोण होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस अल्प भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स की, तो वो कितना निकल के आता है, E ds cos थीटा।
इसी की जगह अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वो कितना हो जाता है, फाई ई। ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है दोस्तों, आखिर यहाँ पे थीटा का मान कितना है और ई का मान कितना है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये प्लस पी आवेश है और ये हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल, तो इस पिन क्षेत्रफल पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, हम लोग इसको जानते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूँ तो विद्युत क्षेत्र भी दोस्तों इस पृष्ठ से ऐसे अविलंबवत बाहर की ओर ही निकलेगी। तो यहाँ पर ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य अगर कोण की बात करें तो वो कितना होता है, 0। ऐसी इस गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर डी एस सदिश और ई सदिश के मध्य जो कोण होती है 0 ही होती है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई तो सभी जगह समान होगी, तो यहाँ पर ई बाहर निकल जाएगा और कॉस थीटा भी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर थीटा का मान क्या है, समान है। तो जो जो नियत राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, अंदर में क्या बचेगा, डी एस इस तरह से बचेगा। अच्छा, कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं क्या दोस्तों कि कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से ई का मान कितना आता है हम लोग का, 1/4πε0 क्यू अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है, इतना हम लोग जानते हैं। और ये होता है तथा यहाँ थीटा का मान प्रत्येक स्थान पर कितना है, 0 है। थीटा का मान कितना है, 0 है। अतः अगर हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकालें यहाँ पर फाई ई, अतः फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना मिल रहा है हम लोग को, 0 मिल रहा है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल अगर डी एस है तो पूरे का पूरे गोले का भाग कितना होगा, अगर मान लो गोले की त्रिज्या r है तो इसका मान आ जाएगा आप लोग का 4πr²। आप लोग ये जानते हैं गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 4πr² के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे कट रही है दोस्तों, जैसे कि ये 4π और 4π कट रही है, r² और r² कट रही है। तो यहाँ पर जो फाई ई का मान निकल कर आता है वो कितना आता है, Q/ε0, जो कि हम लोग को सिद्ध करनी थी। तो इस तरह से गॉस के प्रमेय से क्या होता है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध की हैं। अच्छा, और ये भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर वैद्युत फ्लक्स का मान अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर या किसी बंद पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का अगर मान निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि संतत आवेश वितरण और गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।